हर बेस्ट सेंट अकाउंट ब्रोकर लिस्ट में यही समस्या है। कुछ ब्रोकर असली सेंट डिनोमिनेटेड अकाउंट नहीं देते। उनमें से एक नाम है जिस पर आप भरोसा करते हैं। यह सेंट अकाउंट रैंकिंग में टॉप पर दिखता है। ब्रोकर इसे माइक्रो कहता है, सेंट नहीं, फर्क बड़ा है। मैं आपको लाइव सबूत लगभग 4 मिनट में दिखाऊंगा। जल्दी डिस्क्लोजर, नीचे दिए लिंक एफिलिएट लिंक हैं। अगर आप इनसे साइन अप करें मुझे कमीशन मिल सकता है। आप लिंक से कुछ भी अतिरिक्त नहीं देते। फॉरेक्स और सीएफडी ट्रेडिंग में नुकसान का बड़ा जोखिम है। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा बैलेंस खो सकते हैं। यह शिक्षा है, वित्तीय सलाह नहीं। अगले 10 मिनट में आपको यही सब मिलेगा। 1. सेंट अकाउंट असल में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट साइज के स्तर पर, मार्केटिंग नहीं। 2. देन बैलेंस पर असली पिप वैल्यू, स्क्रीन पर गणित के साथ। 3. कौन से अकाउंट सच में सेंट हैं और कौन माइक्रो, एक ही लिस्ट में। 4. वो अकाउंट चुनाव जो आपको डिपॉजिट बोनस से चुपचाप बाहर कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं उस एकमात्र परिभाषा से जो मायने रखती है। एक स्टैंडर्ड फॉरेक्स लॉट होता है 1000 यूनिट्स। एक सेंट या माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट एक दिखाए गए लॉट को 1000 यूनिट्स के रूप में दर्शा सकता है। 0.01 की दिखाई गई वॉल्यूम पर यह सिर्फ डन यूनिट्स बन जाता है। लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइज से अकाउंट सेंट डिनोमिनेटेड नहीं होता। बैलेंस खुद दूसरा संकेत है। एक सच्चे सेंट अकाउंट में $5 डिपॉजिट करें और डिस्प्ले 500 यूएससी दिखा सकता है। यूएससी उस स्क्रीन पर सेंट डिनोमिनेटेड यूनिट है। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा नकली है। स्प्रेड असली है, एग्जीक्यूशन असली है। घाटे वाला ट्रेड असली पैसा ही गंवाता है। माप की इकाई और कॉन्ट्रैक्ट स्केल बदला है बस। डेमो अकाउंट अपने पैसे को हिलते देखने का एहसास नहीं दे सकता। सेंट अकाउंट यह काम एक कॉफी की कीमत में कर सकता है। यह शुरुआती गलतियों को इतना छोटा बनाता है कि आप बच सकें, आय का वादा नहीं करता। अब वो नंबर जो अधिकतर लिस्ट छोड़ देती हैं। EUR बनाम USD सेंट कॉन्ट्रैक्ट, दिखाई गई वॉल्यूम 0.10। यह $100 यूनिट का एक्सपोजर है तो एक पिप की कीमत लगभग 1 सेंट है। आपके खिलाफ 100 पिप की चाल में ट्रेडिंग कॉस्ट से पहले लगभग $1 का नुकसान होता है। इसे थोड़ा सोचें। नुकसान असली है, लेकिन $10 का अकाउंट सीखते वक्त कई छोटी गलतियां झेल सकता है। $10 को 1 सेंट प्रति पिप से भाग दें तो लगभग 1000 पिप बनते हैं। यह गणित है, बिना स्टॉप के ट्रेड करने की सलाह नहीं। अब स्टैंडर्ड अकाउंट पर वही दिखाया गया वॉल्यूम देखें। 0.1 स्टैंडर्ड लॉट यानी 10,000 यूनिट होता है। एक पिप लगभग $8 है तो 100 पिप लगभग $100 होते हैं। वही इंस्ट्रूमेंट और वही वॉल्यूम, लेकिन एक्सपोजर 100 गुना ज्यादा है। यह फर्क आपके अकाउंट और दिमाग दोनों को बदल देता है। नए ट्रेडर्स को गलत एनालिसिस से कम, भावनात्मक रूप से बड़े नुकसान से ज्यादा चोट लगती है। तभी रिवेंज ट्रेड और स्टॉप लॉस हटाने जैसी गलतियां होती हैं। सेंट अकाउंट आपको बेहतर एनालिस्ट नहीं बनाता, लेकिन यह सीखने की कीमत इतनी कम रख सकता है कि आप एक बन सकें। ब्रोकर तुलना से पहले एक और बात, एक प्लेटफॉर्म सेटिंग सबसे छोटी पोजीशन को ब्लॉक कर सकती है, भले ही अकाउंट उसे सपोर्ट करता हो। मैं इसे तुलना के बाद दिखाऊंगा। अब आप मैकेनिक्स समझ गए हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। आप बेस्ट सेंट अकाउंट ब्रोकर सर्च करते हैं और 10 नाम, स्टार रेटिंग और एक तुलना तालिका मिलती है। यह रिसर्च किया हुआ लगता है। समस्या यह है कि कई पेज असली सेंट अकाउंट को साधारण माइक्रो लॉट अकाउंट के साथ मिला देते हैं। कुछ पेज जो नाम रैंक करते हैं उनसे एफिलिएट कमाई भी करते हैं। यहां दिखाया गया असली सेंट अकाउंट नीचे लिंक किया गया है। मैं उस व्यवस्था को अंत के पास स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। कुछ भी चुनने से पहले देखें क्या होता है जब एक ही पब्लिशर के पेज साथ साथ रखे जाते हैं। XM कोई ऐसा अकाउंट नहीं देता जिसकी जमा राशि सेंट में दिखाई जाए। ये लाइव पेज XM को अपनी नंबर 1 सेंट अकाउंट पिक के रूप में रैंक करता है। उसी पब्लिशर का XM रिव्यू स्टैंडर्ड, माइक्रो, अल्ट्रा लो एंड शेयर्स अकाउंट बताता है, सेंट अकाउंट नहीं। XM का अपना रीजनल प्रोडक्ट पेज इसे माइक्रो कहता है और एक माइक्रो लॉट को 1000 यूनिट बताता है। उपलब्धता आपके देश और सेवा देने वाली साइट पर निर्भर करती है। यही क्षेत्रीय अंतर है जिसके कारण आपके स्थानीय अकाउंट पेज पर अलग उत्पाद दिख सकते हैं। और यह XM की गलती नहीं है। XM इस प्रोडक्ट को माइक्रो कहता है। यही लिस्ट है जो श्रेणियों को धुंधला करती है। तो क्या माइक्रो बुरा है? नहीं। असली फर्क उतना जटिल नहीं है जितना अधिकतर तुलनाएं बताती हैं। यहां दोनों को साथ देखते हैं।
XM स्टैंडर्ड पर एक दिखाया गया सेंट लॉट 1000 यूनिट को दर्शाता है। XM माइक्रो का एक दिखाया गया लॉट भी 8000 यूनिट को दर्शाता है। उस दिखाए गए वॉल्यूम पर एक्सपोजर व्यावहारिक रूप से समान है, बस डिस्प्ले अलग है। सेंट अकाउंट पर दंजालन को 8000 USC के रूप में दिखाया जा सकता है। माइक्रो अकाउंट पर बैलेंस दंजालन ही रहता है। यह ज्यादा सुरक्षित लग सकता है, जो कुछ शुरुआती लोगों को छोटे रिस्क प्लान पर चलने में मदद कर सकता है, लेकिन वही संख्या आपको वास्तव से ज्यादा पूंजी का एहसास करा सकती है। मैंने ट्रेडर्स को सिर्फ इसलिए बड़े साइज लेते देखा है क्योंकि बैलेंस बड़ा दिखता था, एक्सपोजर असली था, आत्मविश्वास नहीं था। यही डिस्प्ले मदद या नुकसान दोनों कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे समझते हैं या नहीं। अब आप जानते हैं, यह रहा वो प्लेटफॉर्म सेटिंग जो मैंने आपसे वादा किया था। XM ट्रेडिंग माइक्रो पेज पर MT4 में न्यूनतम 0.01 लॉट की अनुमति है। वही प्रोडक्ट MT5 पर 0.1 लॉट से शुरू होता है। यह 10 गुना बड़ा है। 0.01 का माइक्रो ऑन ऑर्डर MT5 की न्यूनतम सीमा से कम है, जबकि 0.1 की अनुमति है। यह एक प्लेटफॉर्म की सीमा है, यह प्रमाण नहीं कि हर XM क्षेत्र में एक जैसा माइक्रो अकाउंट मिलता है। इसे खोलने से पहले अपने देश का प्रोडक्ट पेज जरूर देखें। अगर वो माइक्रो अकाउंट उपलब्ध है और आपका लक्ष्य सबसे छोटी पोजीशन है, तो MT4 चुनें। तुलना तालिकाएं शायद ही यह जानकारी दिखाती हैं। ठीक है, दो रास्ते हैं, एक चुनें, दोनों नहीं। रास्ता एक असली सेंट आधारित अकाउंट है जिसमें सेंट बैलेंस और बहुत कम एक्सपोजर होता है। यह एक्जीनोस स्टैंडर्ड सेंट है और यही ज्यादातर लोग इस सर्च से समझते हैं। यहां दिखाए गए अकाउंट सेलेक्टर का उपयोग करें और फंड करने से पहले लाइव शर्तें जांचें। रास्ता 2 एक डॉलर आधारित माइक्रो अकाउंट है जिसमें छोटे कॉन्ट्रैक्ट और डिपॉजिट बोनस मिलता है। यह है XM माइक्रो। पार्टनर कोड है XP6GC। डिपॉजिट से पहले लाइव बोनस टर्म्स पढ़ें। यूजर की रिकॉर्डिंग में काउंटडाउन और एक खास प्रमोशन है, लेकिन ये ऑफर देश के हिसाब से अलग होते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। आज रिकॉर्ड किया गया प्रतिशत कल देखने पर गलत हो सकता है। अब वो बातें जो हेडलाइन में नहीं बताई गईं। XM बोनस क्रेडिट निकाला नहीं जा सकता। बोनस टर्म्स के अनुसार अपना पैसा निकालने पर बोनस का एक हिस्सा भी हट सकता है। कुछ अकाउंट टाइप और क्षेत्र कुछ प्रमोशन से बाहर हैं। बोनस के लिए अकाउंट तब तक न चुनें जब तक लाइव टर्म्स उसे योग्य न बताएं। शर्तें देश, अकाउंट और इक्विटी के अनुसार बदलती हैं। किसी और को दिखा लीवरेज आप पर लागू नहीं हो सकता। ट्रेड से पहले अपने पर्सनल एरिया में सटीक लिमिट जांचें। लिंक देने से पहले दो तरह के लोगों को यह अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। अगर $10 खोना सच में तकलीफ दे तो डेमो इस्तेमाल करें, यह बिल्कुल मुफ्त है। और अगर आप इस महीने कमाई के लिए आए हैं तो रुकिए। सेंट अकाउंट एक ट्रेनिंग टूल है, इनकम टूल नहीं। इसे इनकम की तरह ट्रीट करना आपके पास जो थोड़ा है उसे खोने का सबसे तेज तरीका है। अगर आप अभी भी यहां हैं तो यह रहा अरेंजमेंट। एक्साइनोस स्टैंडर्ड सेंट, पार्टनर कोड FC219C। जब आप वो कोड यूज करते हैं, ब्रोकर मुझे पार्टनर कमीशन देता है। मौजूदा पार्टनर डैशबोर्ड में मैं एक ऑटोमेटिक ग्रुप के जरिए 20% वापस करता हूं। यह कमर्शियल इंसेंटिव साफ शब्दों में बता दिया गया है। रजिस्ट्रेशन पेज, अकाउंट एग्रीमेंट और लाइव ट्रेडिंग कंडीशंस अभी भी आपके अकाउंट को कंट्रोल करती हैं। आगे बढ़ने से पहले इन्हें वेरीफाई करें। कोड रजिस्ट्रेशन के दौरान आता है, इसलिए अगर इस्तेमाल करना हो तो वहीं डालें। यह मत सोचिए कि सपोर्ट बाद में इसे जोड़ देगा। ट्रेडिंग में जोखिम होता है। यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इससे चारों वादे पूरे हो गए। आप जानते हैं क्या एक अकाउंट को सच में सेंट डिनोमिनेटेड बनाता है? आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज से पिप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? आप जानते हैं क्यों एक माइक्रो अकाउंट सेंट अकाउंट लिस्ट में दिख सकता है? और आप जानते हैं क्यों प्लेटफॉर्म और बोनस एलिजिबिलिटी साइन अप से पहले चेक करनी चाहिए? एक आखिरी बात, अभी जब आप शांत हैं, अपना एग्जिट रूल तय करें। मेरा रूल सीधा था, सेंट पर 3 लगातार प्रॉफिटेबल महीने, फिर ऊपर जाओ। एक अच्छा हफ्ता नहीं, 3 महीने। कुछ भी डिपॉजिट करने से पहले अपना रूल लिख लें। यही एकमात्र फैसला है जो आज लेने पर बाद में पैसे बचा सकता है। आपका रूल क्या है? नीचे बताएं।